कहानी शुरू होती है हिमालय की तराई के एक छोटे से गांव बिलगाम से। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही है। दूर जंगल से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, शेषनाग का मंदिर। कहा जाता था कि उस मंदिर के नीचे एक मणिधारी नाग रहता है, जिसकी मणि रात को चांदनी की तरह चमकती है। लोग डरते थे पर पूजा भी करते थे। कहते थे उस नाग की मणि जो पाए वो अमीर बन जाए, पर उसकी नजर से बच पाना नामुमकिन है। उसी जंगल में एक नेवला रहता था, भूरा। भूरा चालाक था मगर बहुत लालची। उसे छोटी मोटी चीजों में कभी संतोष नहीं होता था। एक दिन वो मंदिर के पास घूम रहा था, तभी उसकी नजर रात के समय उस चमकती मणि पर पड़ी। आंखें चौंधिया गईं। भूरा बोला, ये तो किसी खजाने से कम नहीं। अगर ये मणि मेरी हो जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। मंदिर के पास रहने वाली एक बूढ़ी उल्लूनी ने कहा, भूरे, उस मणि के पीछे मत जाना, वो नाग शापित है। जो उसकी मणि को छूता है उसका अंत भयानक होता है। पर लालच के आगे समझ कहाँ ठहरती है। भूरे ने हंसकर कहा, तू डरपोक है, मैं नेवला हूं, नागों का काल हूं। रात का समय, चांदनी चारों ओर फैली हुई। नाग धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से बाहर आया। उसकी फन पर नीली रोशनी चमक रही थी। उसकी आंखों में जादू था, शांत लेकिन भयावह। भूरे ने झाड़ियों में छिपकर कहा, आज ही वो मणि मेरी होगी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। जैसे ही नाग ने मणि नीचे रखकर ध्यान लगाना शुरू किया, भूरा छलांग लगाता है। मणि पकड़ने ही वाला था कि नाग ने फुफकार मारी। हवा में आग सी फैल गई। भूरे की पूंछ झुलस गई। वो डरकर भागा। अगले दिन नाग जंगल के अन्य जीवों से बोला, उस नेवले की आत्मा में लालच भरा है। जिस दिन वो फिर मणि चुराने आएगा, वो अपने विनाश का रास्ता खुद चुनेगा। सभी जानवर डर गए, पर भूरा शांत नहीं हुआ। उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वो मणि मेरी होगी। भूरा अगले कई दिनों तक नाग को देखता रहा। उसने समझ लिया कि नाग हर पूर्णिमा की रात मंदिर से निकलकर नदी के किनारे ध्यान करता है। वहीं वो मणि रख देता है। भूरे ने एक योजना बनाई। उसने एक घायल चूहा पकड़कर नदी किनारे रखा, ताकि नाग का ध्यान भटके, और जब नाग मुंह फेरकर चूहे को देखे, वो मणि उठाकर भाग जाएगा। रात आई, चांद पूरा था। नदी किनारे हल्की हवा बह रही थी। नाग ध्यान में था। भूरा धीरे धीरे सरकता हुआ पास गया। चूहा अपनी जगह कांप रहा था। नाग ने एक पल को सिर घुमाया और भूरा मणि उठाकर भागा। जंगल गूंज उठा। नाग ने भयंकर गर्जना की, नेवले, तूने अपनी मृत्यु बुला ली है। भूरा भागता गया, पर जितना दौड़ा मणि की चमक और तेज होती गई। उसकी आंखें जलने लगीं। उसे लगा ये क्या हो रहा है। वो झील के किनारे पहुंचा और मणि को पानी में फेंक दिया, पर तभी झील का पानी उबलने लगा। उससे एक विशाल नागमूर्ति उभरी। वो मणिधारी नाग का असली रूप था, जो अब पूर्ण शक्तिशाली बन चुका था। भूरा कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो नागराज, मुझे मणि नहीं चाहिए। नाग ने कहा, मणि नहीं, तुझे अपने कर्मों का फल चाहिए। जिसे पाने की इच्छा में तूने सत्य, मित्रता और चेतावनी सबको ठुकरा दिया। अब तू अपनी ही परछाई से डरता रहेगा। और नाग ने अपनी आंखें बंद की। भूरे का शरीर पत्थर बन गया और वो उसी झील के किनारे हमेशा के लिए जम गया। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात उस झील के किनारे एक पत्थर पर नेवले की आकृति दिखाई देती है, और अगर कोई लालच में वहां जाता है तो झील का पानी अचानक हिलने लगता है, मानो कोई अदृश्य नाग फिर से जाग उठा हो। लालच इंसान को सिर्फ अंधा नहीं करता, बल्कि उसे अपने ही कर्मों की आग में जला देता है। जिसे पाने की हकीकत हम नहीं समझते, उसे छीनने की कोशिश हमें अंतहीन श्राप में बदल देती है।